हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 6। इस पाठ का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे प्रश्न का जो भी विकल्प सही होगा उसको छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पे क नंबर प्रश्न है, एक कोशिक जीव का उदाहरण है अ मनुष्य, ब हाथी, स अमीबा और द बरगद। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प स अमीबा। अमीबा एक कोशिक जीव का उदाहरण है। ख नंबर प्रश्न है, इसमें पादप कोशिका का मुख्य विशेषता है। तो क्या है पादप कोशिका का मुख्य विशेषता? इसमें अ विकल्प है कोशिका भित्ति, ब है हरित लवक, स है बड़ी रिक्तिका और द है उपरोक्त सभी। तो इसका मुख्य विशेषता तीन हो जाएगा, यानी कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प द उपरोक्त सभी। ग नंबर प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा द्रव किसे कहा जाता है? अ हरित लवक, ब माइटोकॉन्ड्रिया को, स रिक्तिका को, द राइबोसोम को। हमारा सही विकल्प हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला इसमें घ नंबर प्रश्न है, ऑक्सिन है। अ विकल्प है जंतु हार्मोन्स, ब है औषधि, स है उत्सर्जी पदार्थ और द है पादप हार्मोन्स। हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑक्सिन क्या है? तो विकल्प विकल्प द सही जवाब हो जाएगा पादप हार्मोन्स। अगला प्रश्न ग नंबर है, इसमें फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स उपयोग किया जाता है? अ है यहाँ पे ऑक्सिन, ब है एब्सिसिक अम्ल और स है एथिलीन और द है साइटोकाइनिन। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प स एथिलीन। अगला प्रश्न है, इसमें 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। इसमें क नंबर है, जंतुओं में हार्मोन्स खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है द्वारा स्रावित होते हैं। तो किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। रिक्त स्थान में भर देंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। ख नंबर है, कोशिका सजीवों की खाली स्थान इकाई है। तो कैसी इकाई है? रचनात्मक एवं कार्यात्मक। रिक्त स्थान में भर देंगे रचनात्मक एवं कार्यात्मक। यहाँ पे ग नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आगे है खाली जगह, उसके बाद है उत्तक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। तो कौन सा उत्तक है जो पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है? तो प्रविभाजी। रिक्त स्थान में प्रविभाजी भर देंगे। यहाँ पे घ नंबर प्रश्न देखेंगे, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में खाली स्थान उत्तक सहायता करते हैं। तो कौन सा उत्तक सहायता करते हैं बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में? तो एपिथीलियम। रिक्त स्थान में एपिथीलियम भर देंगे। अगला नंबर है, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को खाली स्थान कहते हैं। तो समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। रिक्त स्थान में उत्तक भरेंगे। अगला प्रश्न 3 नंबर है, सही जोड़े बनाइए। जैसे यहाँ पे खंड क दिया है, खंड ख दिया है। खंड क में दिया है जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, ख है मक्खी, ग है तंत्रिका उत्तक, घ है संवहन उत्तक। यहाँ पे खंड ख में दिया है बहुकोशिकीय जीव, संदेशों का संवहन, प्रविभाज्य उत्तक और जाइलम। तो इसका हम लोग को सही जोड़ा बनाना है, यानी मिलान करना है। तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे खंड ख के शब्दों को खंड ख से मिलान करेंगे। जैसे यहाँ पे क नंबर है, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, तो ये होता है प्रविभाज्य उत्तक। ख नंबर है यहाँ पे मक्खी, तो मक्खी बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव से इसका मिलान कर देंगे। और यहाँ पे ग नंबर है तंत्रिका उत्तक, तो इसका मिलान कर देंगे संदेशों का संवहन। संवहन उत्तक का हम लोग का मिलान हो जाएगा जाइलम से। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, निम्नलिखित में से सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे चलिए इसका उत्तर देखेंगे। क नंबर है, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं।
तो हमारा ये कथन सही है, तो इसके सामने हम लोग सही का निशान लगाएंगे। हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं। ख नंबर है फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, ये गलत है, यहाँ पे हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। ग नंबर है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, नहीं, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। घ नंबर में है सजीव कोशिका से बने हैं, यहाँ पे ये हम लोग का कथन सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे ग नंबर है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर है कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का भाग होता है, तो जो कोशिका द्रव्य होता है कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का भाग होता है, और कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर है प्रविभाज्य ऊतक की 2 विशेषताएं बताई गई, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेंगे प्रविभाज्य ऊतक की विशेषताएं। इसमें पहला लिखेंगे यह निरंतर विभाजित होती हैं। इसमें दूसरा हो जाएगा इनमें कोशिकाएं अस्थायी होती हैं। यह पौधों में वृद्धि की कुछ निश्चित क्षेत्रों में जैसे जड़ की नोक पर, तने की नोक पर तथा अंतस्थ स्थानों जैसे घास के गांठों में पाए जाते हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे कि 2 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है, यहाँ पे पहला नंबर लिख लेंगे पीयूष ग्रंथि, दूसरा हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अब इसके कार्यों को भी लिखना है, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में बोला है तथा उनके कार्यों के भी नाम लिखिए, तो हमने यहाँ पे ग्रंथियों के नाम लिख लिए, अब उनके कार्य लिखना है। तो यहाँ पे पहला पीयूष ग्रंथि का कार्य लिखेंगे, पहले हेडिंग लिख लेंगे, पहला लिखकर पीयूष ग्रंथि, इसका कार्य हो जाएगा पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा थायराइड ग्रंथि, इसका कार्य हो जाएगा थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है, यह शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करती है, इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 8 नंबर पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पादप, यहाँ पे हेडिंग पहले लिख लेंगे कि पादप और जंतु कोशिका में अंतर, फिर 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ पादप कोशिका एक तरफ जंतु कोशिका लिख देंगे। तो पहला अंतर हो जाएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा में हो जाएगा हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। चौथा हो जाएगा रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में 1 होती हैं और जंतु कोशिका में हो जाएगा रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। और यहाँ पे 5वां अंतर हो जाएगा केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है और यहाँ पे जंतु कोशिका में हो जाएगा अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 9 नंबर केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशीय ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे हम लोग का चित्र दे रखा है, यहाँ पे चित्र यहाँ पे दिया है चित्र 6.8, यहाँ पे रेखीय पेशीय ऊतक का हम लोग का यहाँ पे चित्र दिया है और यहाँ पे अरेखित पेशीय ऊतक का चित्र दिया है और प्रश्न में बोला है कि इनमें चित्र के माध्यम से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे, यहाँ भी 3 कॉलम बनाएंगे, एक में क्रम संख्या, एक में रेखित और एक में अरेखित लिखेंगे, यानी इसमें रेखित पेशीय ऊतक, यहाँ पे अरेखित पेशीय ऊतक लिखेंगे। तो क्रम संख्या पहला में हो जाएगा दीर्घ बेलनाकार तथा अशाखित और यहाँ पे अरेखित जो होता है छोटी तुर्काकार, यानी ये एक प्रकार का आकार होता है तुर्काकार तथा नुकीली सिरे होती हैं इनकी।
और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा रेखित में कि बहुकेंद्रीय और परिधीय केंद्र होते हैं। और यहाँ पे अरेखित हो जाएगा एक केंद्रीय तथा केंद्र के बीच स्थापित होते हैं। और यहाँ पे गहरे तथा हल्के रंग की पट्टिकाएं होती हैं और अरेखित जो होते हैं पट्टिकाएं नहीं होती हैं उनमें। इसमें चौथा हो जाएगा ऐच्छिक संकुचन, तेजी से थोड़े समय के लिए जल्दी थकान महसूस होती है। यानी जो ऐच्छिक संकुचन तेजी से और थोड़े समय के लिए होता है इनमें रेखित पेशी ऊतक में, और जल्दी थकान महसूस होती है। और अरेखित में हो जाएगा संकुचन धीरे धीरे होता है परंतु लंबे काल तक एवं पेशी को थकान का अनुभव नहीं होता है। और यहाँ पे 5 नंबर में हो जाएगा रेखित में कि कंकाल से जुड़ी होती हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर और चीर। और यहाँ पे अरेखित में हो जाएगा ये शरीर में अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे पादप कोशिका का चित्र बनाना है और नाम लिखना है उनमें। तो यहाँ पे हमने इसका चित्र बनाया है, देख लीजिए। यहाँ पे नाम भी लिखना है तो लिख लीजिएगा, ऐसे चित्र बनाना है। और यहाँ पे हम लोग नाम लिख देंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका झिल्ली केंद्रक, यहाँ पे अंतःप्रद्रवी जलिका है और राइबोसोम है। और यहाँ पे जो बीच में भाग होता है वो जल का होता है। और यहाँ पे ये रिक्तिका होती है, ये हरित लवक है जो ये गोल गोल बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। तो ये हम लोग का फिगर है, नामांकित चित्र है यहाँ पे पादप कोशिका का। तो यहाँ पे चित्र बनाना था तो नामांकित चित्र लिख देंगे उत्तर में, अब इसका चित्र बना लेंगे। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।